मैं मीना राजपूत। राहुल गांधी आज आरा पहुंच चुके हैं, यानी कि बिहार के जिले आरा में पहुंच चुके हैं और आरा में यहां पर अभी एक बड़ी जनसभा हुई है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे चेहरे शामिल हुए हैं। यानी कि राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या उसके साथ स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो या सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यहाँ पर अपनी भागीदारी अदा की है राहुल गांधी के साथ। पर आज जब ये जनसभा खत्म हो रही है, जो ये तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी समय अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी जनसभा, बड़ा भाषण दे करके आरा जिले से फिर से उन्होंने वोट चोरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं? राहुल जो काम करेंगे, भाषण सुन करके आए हैं आप? हम तो राहुल जी का सुनते हैं, तेजस्वी जी का सुनते हैं और उनका भी सुनते हैं। और अखिलेश भी आए थे? अखिलेश जी भी आए हैं। तो कैसा लगा भाषण आपको? हमारा भाषण अच्छा लगा। इन लोगों की अब की सरकार बदलाव होना है। मोदी जी को 29 में गादी छोड़ना है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा में तो जीतने ही वाले, विधानसभा जीतने वाले हो, लोकसभा भी जीतेंगे, उसकी भी तैयारी, उसकी भी तैयारी है। तो भैया ये बड़ी तैयारी, आप इतना दावा क्यों ठोक रहे हैं? दावा क्यों ठोक लग रहा रहे है हैं। आपको बनने में? इस बार देखिए बनारस से भी हुए हार रहा था चुनाव और 5 राउंड के बाद कैसा चुनाव जीत गए। आपको कैसे पता चला बनारस से हार क्या थे? हमें है गिनती का समय, हम नहीं देखते हैं टीवी। और लास्ट जाकर के कहते हैं एक मोदी जी चुनाव जीत गए। अब ये जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आप लोग नारा लगा रहे हैं, तो इसमें सच्चाई कहां से आपको दिख रही है? चुनाव आयोग कह रहा है कोई सच्चाई तो वोट चोरी का तो अनुराग ठाकुर भी लगा रहे हैं। वोट चोर का तो अनुराग ठाकुर भी बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं। आज जो है सो इस धरती से आपको आगाज हो गया होगा कि अब भाजपा जो है सो टाई फीस हो गई, फीस हो गई। अब की बार जो है ना हमारे बिहार में तेजस्वी यादव के सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको क्यों लग रहा है कि टाई फेस हो गई? क्या ऐसा क्या अब जन सैलाब है? पूरे आप जो है सो देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जो है सो जन सैलाब है। और यहाँ पर हमारे अभी 2025 में हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और 29 में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। और यहाँ पर उन लोगों की जुमलाबाजों की जुमलीबाजी नहीं चलेगी जब तक वो लोग भजा लिए, चला लिए। 2024 में आप कैसे प्रधानमंत्री बने? उसी वोट से न बने जी, उसी वोट से बने। हम लोग जितना वार्ड सदस्य हैं 1,14,000 टोटल हम लोग समर्थन कर रहे हैं आपके तेजस्वी यादव के। जी समझिए 1,14,600 वार्ड सदस्य हैं हम लोग। तो जितना अब मेरा घर के परिवार और 1,14,000 घर के परिवार वार्ड सदस्य के, बताइए कितना लाख, कम से कम 10 लाख लेके वोट आएंगे हम लोग खाली वार्ड सदस्य। टोटल 10 लाख खाली वार्ड सदस्य वोट लेके आएगा। अब की बार तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे पहले बीजेपी पर विश्वास किया है? बीजेपी हम विश्वास किए थे मैडम, बाकी हम लोग काम में कुछ नहीं दिखाए। देखिए कोई मुख्यमंत्री गलत नहीं होते हैं, जनता को काम चाहिए, काम है तो सब कुछ ठीक है। जब भाई को नहीं होता है, जब भाई को नहीं होता है तो प्रधानमंत्री किसको होता है? जब काम देंगे। अभी हमारा तेजस्वी जी नया है, ये आगे बढ़ेंगे, इनको हम लोग जब जिताने को एकदम समर्थन में है। जितना नौजवान है, युवा नेता युवा जितना है एकदम उम्मीद है, पूरा पूर्ण विश्वास मैडम जी। हम लोग जितना लालू यादव जिंदाबाद में बदलाव चाहिए, बिहार में पूरा बदलाव। इस बार पूरा महागठबंधन का समर्थक है जी, इस बार पूरा महागठबंधन का समर्थक है। और जो राहुल गांधी आज आरोप लगाए हैं वोट चोरी पे, इधर आइए जो राहुल गांधी वोट चोर पे आरोप लगाए हैं, तो मोदी जी इसमें क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? यानी कि चोर है तब नहीं बोल रहे हैं। पहले आप ये बताइए कितने घंटे से यहाँ पर खड़े हैं? सुबह से ही हम राहुल गांधी जी, राहुल गांधी का समर्थक है, पूरा फुल समर्थक। हाँ तो उनसे मिल लिए, हाथ भी मिला लिए, बहुत खुशी हुई। हाँ पूरा नेक्स्ट पीएम है। देखिए बता रहे हैं, जैसे जो अब वोट चोरी पे आरोप लगाए और हलफनामा मांगा गया राहुल गांधी से,
तो अनुराग ठाकुर भी जो मतलब जो वो चोरी के आरोप लगाए 5-6 सीट पे लगाए, वो तो राहुल गांधी तो सिर्फ एक विधानसभा पे लगाए और ये 5-6 सीट पर लगाए, तो इनसे क्यों नहीं, बीजेपी से क्यों नहीं मांग रहा है हलफनामा? अनुराग ठाकुर उनसे भी शपथ पत्र मांगना चाहिए ना। ये चुनाव आयोग बिक चुकी है, ये पूरा बीजेपी के एजेंट में पूरा बीजेपी का काम कर रही है। गंभीर जी पूरा आरोप लगा रहे हैं जी। ये देखिए न्यूज, आप कॉन्फ्रेंस देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का, ये जो अभी देख रहे हैं माता बहनों का। सुनिए मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं 1 टाइम 1 टेबल 1 डिस्कशन मेरे साथ किसी भी टॉपिक पे बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काम ही नहीं किए हैं किसी भी मुद्दे पर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, क्या इससे हम आगे बढ़ेंगे? क्या हमारा समाज इससे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या नहीं हुआ है? किसी से पूछ लीजिए, कोई युवा से। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी प्रधानमंत्री से, लेकिन वो काम नहीं किए हैं। अगर उनको कोई बीजेपी प्रवक्ता हो, कोई भी कितना ही बड़ा हो, 1 टाइम 1 टेबल 1 डिस्कशन किसी भी मुद्दे पर बैठा के बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर काम किया है तो आपके साथ डिस्कशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन। हाँ कर लीजिए। अच्छा, यहाँ इतने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन कर सके किसी मीडिया के साथ। किए हैं आप? कोई देखिए आप उनका ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आपको याद होगा उस जमाना तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए ना। 5 काम कोई किसी से पूछ लीजिए, मोदी का 5 काम, मोदी का 5 काम गिनवा दीजिए किसी से भी। तो मोतिहारी में आए थे, उन्होंने कहा कि जो काम रह भी गए हैं आगे भी किए जाएंगे और मोतिहारी को मुंबई जैसी झलक भी दी जाएगी। सुनिए ना, जैसे सुनिए ना, जैसे हम रोजगार खोज रहे हैं वो जिस दिन आरा में आएंगे ऐसे ही वोट खोजेंगे वो आरा में। अच्छा, ऐसे ही वोट खोजेंगे जैसे हम रोजगार खोज रहे हैं आज। आप कह रहे हैं कि आप इतना नाराज हैं? नाराज उनसे तो है ही। हम युवा हैं, हमें कुछ नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमारा मुद्दा जातीयता नहीं है, हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, हमारा मुद्दा रोजगार है। और हर युवाओं को, जो जितने भी यहाँ पे युवा हैं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी से हमारे काफी सारी उम्मीदें हैं और उनको इस बार हम लोग जिताएंगे और उनको सीएम बनाएंगे। पूरा परिवर्तन का माहौल है। 100% पूरा शाहबाद जिला डिस्ट्रिक्ट में बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि देखिए मोदी चुनाव आयोग दोनों मिलकर चोरी कर रहा है। हम लोग का तेजस्वी सरकार चाहिए और नीतीश को कबाड़ के फेंकना है। हम लोग का पलटू चाचा नहीं चाहिए, हम ही को नहीं चाहिए। हम लोग का पलटू को कबाड़ के फेंकना है, तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। 2024 में आप कैसे प्रधानमंत्री बने? उसी वोट से न बने जी, उसी वोट से बने। तो फिर जो है ना आपको रिजाइन कर हम फ्रेश जो है ना वोट बनाना चाहिए, वोट बनाकर तब जो है कि जिस मतदाताओं की सूची से प्रधानमंत्री जी बने थे वही चलती रहनी चाहिए। हाँ, वही चलती रहनी चाहिए। ये कभी तो सत्यापन होना था ना, ये वो सत्यापन होना था। आज 1 महीने में सत्यापन इसी बार होना चाहिए था, इसी बार। अब जो है सो वोट नहीं आएगा क्या? अब वोट आने वाला नहीं था। घबरा कर, एकदम घबरा कर, अरे घबरा कर जो है ना हमारे अब मोदी जी और यहाँ के नीतीश कुमार जी घबरा गए हैं। इन लोगों की लोकप्रियता से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यह राजतंत्र नहीं है भैया, आप लोग समझ लीजिए। इस जन सैलाब राहुल का भी डंका बज रहा है, एकदम बजेगा। कहा जा रहा है कि महागठबंधन नहीं, महागठबंधन का डंका बज रहा है। और राहुल जी का डंका जो है सो 2029 में इतना अपार, जैसे आप सुने होंगे, एक बार इंदिरा जी को लोग हराया था, लोग कह रहा था कि आधा रोटी खाएंगे और इंदिरा को बुलाएंगे। जिस तरह सुफरा साफ हो गया था, उसी तरह जो है ना अब मोदी का सुफरा साफ होगा और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और गरीबों का चावल कैसे टिक पाएगा? राहुल गांधी के सामने मोदी जी की बात की जाती है और तेजस्वी नीतीश कुमार के सामने खड़े होते हैं, तो पूरा पुराना चावल है, बहुत अनुभवी है। पुराना चावल पूरा डेड हो गया है, पुराना चावल और डेड हो गया है। कोई जो है उन लोगों का खोपड़ी काम नहीं कर रहा है, अब भुला गए, कोई खोपड़ी काम नहीं कर रहा है। मानसिक तौर पर इतने मजबूत है कि सत्ता कब ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इतने मजबूत हैं हमारे राहुल जी और तेजस्वी जी, इतने मजबूत हैं कि यह जो है तो ये लोग टाएं फिस हवा में उड़ गए हैं। भाषण सुन के पूरा जोर में मुझे लगा एकदम
जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये अब जो है सो अब इन लोगों के सामने लोग टिकने वाले नहीं हैं, चाहे लाख उपाय कर ले, चाहे लाख जतन कर ले। सुनिए ना, भाषण के लिए कितने घंटे आप ठहरे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो आप तो कल तो देखे हैं, कल से लगातार सिवान और छपरा लगातार यहाँ तक हमारे एकदम कवर कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं। आप गोपालगंज की धरती पर देखे ना आप हमारी जलवा को, कितनी जलवा थी। तो जलवा ऐसा ना हो कि जब मोदी जी और नीतीश जी अपनी जनसभा करें तो अलग ही जलवा हो। नहीं, अब कुर्सी खाली रहेगी। जलवा चलेगा तो कुर्सी खाली रहेगी। आप तो देख रहे हैं ना, पैसा सरकारी तंत्र से, सरकारी व्यवस्था से अपना भीड़ लगाते हैं। आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोल दीजिए। मोदी जी ट्रम्प के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी जी ट्रम्प के सामने कहाँ से आ गए भाषण में? यहाँ पर वोट देखिए, जब ये ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, किसी को जवाब देता रहा तो देश को डर करके मत। ऐसा प्रधानमंत्री होना हाँ, जवाब दो, जैसा कि चीन का जवाब दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर उस तरह से राहुल के समर्थक आए हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर है और ये पेंटिंग खुद करके शायद। मैम, ये बिहार का मधुबनी पेंटिंग है, जीआई टैग्ड है, बट दे सेड दैट इट इज अ सिक्योरिटी कंसर्न, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, सो आई एम वेरी सैड। ये सारे फुटेजेस तो दिख ही रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं, बट आप क्या कहना चाहते हैं? आप राहुल गांधी से नहीं मिल पाए? हाँ, आप क्या मुझे कहना चाहते हैं? कोई दुख नहीं है। राहुल गांधी इज अ वेरी गुड लीडर। वो युवा हैं। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, यस आई सी दैट मिस्टर मोदी इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। मैम, आप देखिए, जो भी मीडिया मैम हाउसेस हैं, दे आर फुल्ली इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। मैं रॉन्ग नहीं हूँ। प्रेस फ्रीडम, ऐसा क्यों लग रहा है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 151 है। इन द कांग्रेस इरा इट वाज अराउंड 90, 70 रैंक पीछे गए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैम। आगे बात करते हैं मैम। करप्शन में हम देखा जाए तो भारत लगभग 32 रैंक पीछे गया है। तो हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा है कि देश में जो लोकतंत्र है वो पीछे जा रहा है। जी हाँ। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे। हमने क्या देखा कि वहाँ के जो डीएम है, ऑन लाइव सीसीटीवी कैमरा ही वाज कॉट चेंजिंग द पेपर। आपने भी देखा होगा। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ मेरे चुनाव 2024 की बात है ये। जी हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो मैं यहाँ पे माननीय न्यायालय के साथ खड़ा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं, नहीं मैम, लेट अस कम इन द महाराष्ट्र में बात करते हैं। एडीआर मैम, भैया जस्ट अ सेकंड मैम, लेट मी गिव माय पॉइंट। मैम, महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा में ही जो वोटिंग नंबर हैं और जो काउंटिंग फिगर्स हैं उसमें 5,55,000 के अंतर आए हैं। तो सरकार के डेटा में खुद ही अंतर आ रहे हैं। मैम, ये क्या दिखा रहा है कि हम लोकतंत्र में पीछे जा रहे हैं। और हाँ, ये बात स्वीकारना होगा कि अपोजिशन इस बार बहुत अच्छे से उनको सामना कर रहा है। आप देखिए, जो भी बिल आए हैं मजबूत लग रहा है। एकदम अपोजिशन इज। आपने कभी बीजेपी पर विश्वास किया है? मैम, व्हेन आई वाज इन क्लास 10, तब मुझे टीवी या गोदी मीडिया देख लगता था कि मोदी इज 10th इंटरनेशनल विष्णु, 10वें अवतार विष्णु के हो। लेकिन अभी लगता है कि दैट मैन इज रूलिंग द लाइफ ऑफ यूथ। आप बताइए मैम, जिस देश में आप कहेंगे कि पकौड़े से रोजगार होगा, उस देश में शायद जिपटी आ सकता है क्या? आप बताओ मैम, आप बताओ मैम, क्या जब देश में पकौड़े की बात करेंगे तो क्या डिपस्टिक बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना मैम। द यूथ ऑफ कंट्री आज रोमिंग और रैली में घूम रहे हैं। उनके पूछिए क्या बात है, उनको पता नहीं है, पैसे देके आए हैं। एकदम यहाँ पे मैम, मैं अपने विल पे आया हूँ, अपना क्लास छोड़ के आया हूँ। 15 दिन बाद एग्जामिनेशन बीपीएससी के। मैम, आई प्रिपेयर फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी। आई हैव ऑल्सो गिवन द यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर, बट आई फेल्ड इन सीसैट पेपर 2, बट आई विल बी गिविंग इन द बीपीएससी मींस। चीजें निकलेंगी, बट मैम आप कह रहे हैं कि आप अपनी क्लास को छोड़ करके राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा अगर जी कह रहे हैं तो आपको वोट चोरी का जो गंभीर ये छोटा नहीं है। शपथ पत्र क्यों नहीं दे देते वो? मैम देखिए, जिम्मेदारी मेरी मैम भैया, मैम बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास से मैम 2 वोटर कार्ड मिला हुआ है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं गलत बोल रहा हूँ ना। उनके पास से 2 वोटर आई डी बिहार के उप सीएम के पास से, विजय सिन्हा के पास से। मैम अब बताइए, हाँ उनके पास से भी मिला हुआ है। तो सोचिए, चुनाव क्या कर रहा हो, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है क्या? आप बताओ, भोला पासवान एक आदमी जीवित है, उसको सरकार ने बोल दिया कि मृत है।
तो ये क्या दिखा रहा है कि हम जिस प्रकार से गरीबों का हनन कर रहे हैं, 66 लाख लोगों को मार दिया गया मैम, जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ आया हुआ है, उसमें हम बाढ़ को इग्नोर करके विद इन 3 मंथ्स हम कर रहे हैं SIR। ये इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? 2003 में तो किया था ना, 2003 में हमने 8 महीने लिया था, 2003 में हमने वी हैव टेक 8 months टू कवर द SIR, बट इन दिस ईयर ओनली इन 3 months वी आर कंप्लीटिंग। तो ये क्या है? पिलर, देश की आवाज।